आएगा। बता दें कि इमरान खान के दौर में कितने ड्रोन हमले हुए यहाँ पे, इमरान खान के दौर में कितने ड्रोन हमले हुए, मियां साहब के दौर में कितने हुए, जरदारी साहब के दौर में कितने हुए। भाई वो तो आज भी तालिबान के साथ खड़े हुए हैं, जो तालिबान हमारे साथ नहीं खड़े हुए। नहीं, पर ड्रोन हमले तो पाकिस्तानियों का खून नहीं, इस तरह की मिसालों पे अगर आप बहस करेंगे ना, ड्रोन हमले इमरान खान साहब के दौर में हुआ था सर। जनाब इमरान खान जब चाहा 2013 में जब रोका सलाला पे, जब हमने सलाला पे रोका अतर कादरी साहब, अमेरिका को रुकना पड़ा। ऐसी एक मिनट आप सिर्फ आप वहां की तबलीग लेके ना बैठ जाएंगे, वो जो कहते हैं हम कर लेते हैं। सर ये फरमाइएगा सर, ये जो अलीमा खान साहबा की प्राइवेट कन्वर्सेशन है, इसका ओपन हो जाना, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई है जिसके पास व्हाट्सएप की भी एक्सेस है और वो मॉनिटर कर रहा है, और फिर उसके बाद ओपन हो जाती है और एक नया बहरान पैदा हो जाता है। चौधरी साहब मैं फिर दोबारा जाऊंगा, वो जो पनामा JIT अतर साहब ने छेड़ी, क्योंकि कुछ चीज़ों का हमें भी पता होता है तो वो अधूरी रह जाएगी, क्योंकि न्याजी साहब के साथ दोबारा आप चले गए थे। वो एक मार्शल लॉ की ही JIT थी, आप उससे सिविलियन अदालतों की JIT ना समझे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर एजाजुल एहसन साहब थे। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो आज छोड़ के चले गए हैं, उसमें बल्कि लिखे हुए फैसले नहीं, मैं उस वक्त से बोल रहा हूं कि वो बुला के थ्रेट करते थे नैब को, और ये जो वॉल्यूम 10 के ऊपर कोई सैकड़ों प्रोग्राम कराए गए कि इंडियन नैरेटिव नवाज शरीफ का उसमें मौजूद है, मैं चैलेंज दे रहा हूं, वॉल्यूम 10 मंगवाएं, खुलवाएं, उसमें पेड साफियों के प्रोग्राम, कॉलम और सारी वो बुलशिट जो यूट्यूब पे चलवाई गई थी, वो वॉल्यूम 10 उस पे मुश्तमिल है। नैब में पड़ा हुआ है, नैब के चेयरमैन से पूछ लें कि वो क्यों नहीं अदालतों में पेश किया। वो सिर्फ हवा बनाया गया कि मतून करना था उस वक्त के एक प्राइम मिनिस्टर को, नवाज शरीफ को, उसकी फैमिली को, कि एक एस्टेब्लिशमेंट ने तय किया था ये हमारी नहीं सुन रहा, हमारी नहीं मान रहा, हमने करना। ये जो आज मुमासलत ढूंढनी है तो उस केस में ढूंढे, आइडेंटिकल मिलेगी। ये जो आज मिलिट्री कोर्ट है फलानी, उस वक्त वो सिविलियन अदालतें मिलिट्री कोर्ट बनी हुई थी, फैसले लिखे हुए उनके पास जा रहे थे। ये जो आज हम ढूंढ रहे हैं कि वो राणा साहब जो जज हैं उन्होंने दूसरी दफा मुलतवी कर दिया। भाई वो जो ऑरेंज ट्रेन है, 1 साल स्टे, फिर फैसला महफूज करके 9 महीने फैसला नहीं दिया, वो उस वक्त एक रिजीम को खत्म करना था, एक को लाना था, ज्यादा हो गया, मतलब वो पाकिस्तान ने पे किया, पंजाब ने पे किया। ये हम इस कदर बेरहम लोग हैं। अब आप क्या ढूंढते हैं आज के दौर में कि जी ये वीडियो चैट है, फलानी है, भाई ये हर दौर का एक नया तकाजा होता है। हम काम वही करते हैं जो 77 साल से कर रहे हैं, इसीलिए तो हम आगे नहीं बढ़े। वैसे ये जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं, इसके अंदर क्या एस्टैब्लिश होता है वैसे? नहीं, ये एक चस्का है, मतलब आप इसको मजा लें कि जी फैमिली में लड़ाई है, मतलब स्टैब्लिश क्या किया जा रहा है कि जी वहां पे वो आज भी बहुत क्लोज बैठी हुई थी इमरान खान के। जब हमारे रिपोर्टर पहुंचे हैं अडियाला जेल में तो मुशाल ही बैठी हुई थी, और उनको उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दी वो खुद खान साहब ने आके बताई कि काजी अनवर के लिए मैंने कहा है कि वो बनाए 46 लोगों की जो लिस्ट है, और उनमें तस्वीरें भी हों ताकि लोगों को हम बता सकें और फटाफट दें हमें। खान साहब अपनी मेन स्ट्रीम क़यादत से, चाहे वो ये वाले वकला हैं या पुराने हैं सियासतदान, उन सबसे तंग आ चुके हुए हैं। वो समझते हैं कि ये कंप्रोमाइज्ड हैं, ये नहीं करते। वो फिर नए नए सारे एक बंदा जेल में है उसको ढूंढ, मतलब उसको उस तरह देखें तो वो ठीक है। लेकिन अब वो फैमिली लड़ाई ओपन की गई है कि अलीमा खान ने, आपको याद होगा जिस दिन वो कहानियां हलफ की लेके आई थी कि पठान मेरे भाई हो, बच्चे हो, तुम लोगों ने नहीं जाना, और सबसे पहले खुद भाग गए क्योंकि फायरिंग खुद गंडापुर के गार्डों ने की और रास्ता निकाला। तो उस वक्त ट्वीट किसका आया था? अलीमा खान का, कि बताएं कि जब लाइट बंद हुई थी तो कंटेनर की लाइट्स क्यों ऑफ हुई, म्यूजिक क्यों बंद हुआ। तो ये सवाल है, अगर क़यादत खड़ी होती तो उस हवाई फायरिंग से कोई नहीं भागना था। लोगों को एक जाहिर है एक साइकोलॉजिकल ड्रामा किया जाता है कि अगर आपने डिस्पर्स करना है और बड़ा नुकसान नहीं करना तो आप यही करेंगे ना। लाइट बंद किया है, हवाई फायरिंग शुरू हुई है, भगदड़ मच गई, लोग निकल गए। लोग तो थके हुए 3 दिन में पहुंचे थे। आम आदमी का कसूर नहीं है, वो आया था अपने जज्बे से, अपनी पार्टी लीडरशिप का कसूर है बस। इस चैट का इसके अलावा कोई मकसद नहीं। अच्छा, वैसे काज़मी साहब ये इखलाकी पहलू एक साइड पर रखें, ये मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं कि किसी की भी प्राइवेट कन्वर्सेशन जो उसको ओपन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो नुक्ते हैं कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो अपने जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है उसको ये बता रही हैं कि आप ये AC लगना है इमरान खान साहब के कमरे में, या पेंट होना है, या सहूलतें इसका जिक्र ना करें, इससे हमारा नैरेटिव कमज़ोर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब के पास अगर कोई सहूलतें नहीं हैं तो वो पार्टी की वजह से नहीं है, क्योंकि पार्टी ने वो पॉइंट उठाया नहीं कभी। देखिए, आई डोंट नो, पार्टी तो उनकी उठाती रहती है, वो गिला शिकवा करते रहते हैं, इसीलिए कि उधर मिल जाएंगी तो गिला शिकवा खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई सहूलतें ऐसी हैं जो इमरान खान साहब इतनी सारी चीजें वहां एंजॉय कर रहे हैं, तो चीफ जस्टिस साहब ने एक कमेटी बनाई हुई है, प्रिजन रिफॉर्म्स कमेटी,
उस कमेटी ने जब दौरा करना था अडयाला जेल का, उसमें खदीजा शाह साहिबा भी शामिल हैं, तो उसको कहा गया कि आप जो मुल्क का सबसे बड़ा सियासी कैदी है उसके सेल का आप दौरा नहीं कर सकते। और उसके ऊपर खदीजा शाह साहिबा ने खत भी लिखा मोअज़्ज़िज़ अदालत को। तो जो अगर कोई इतनी वो एंजॉय कर रहा है तो वो दिखा दें। बाकी बात यह है कि पहले शुरू मामला हुआ था कि ये ऑपरेशन गोल्डस्मिथ, इसराइल के एजेंट और किधर, और आ के बाद चुगलियों पे खत्म हो गई है कि जी नंद भावज की लड़ाई है, नंद ये कह रही हैं, भावज ये कह रही हैं। ऐसी बातें तो मेरे ख्याल में वो रिश्तों वाली आंटियां जो है ना, उनको बैठा के तजिया लिया जा सकता है। अब इसके ऊपर हम क्या चुगलियां करें कि किसी के खानदान में, हर खानदान में यहाँ बातें होती हैं। खानदानी पार्टी है भाई, मेरी पार्टी नहीं, खानदान के अंदर इख्तिलाफात होते हैं। मेरे खानदान में लड़ाई हो सकती है लेकिन हम पार्टी नहीं। पर मसला ये है ना कि देखें, यहाँ पे इमरान खान साहब की जाती जिंदगी हमेशा टारगेट होती है। शहबाज शरीफ साहब ने माशाल्लाह कितनी शादियां की हैं और किस किस से की हैं? क्या आज तक तहरीक इंसाफ के किसी लीडर ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शहबाज शरीफ की शादी? बड़ी मर्तबा सर, इतनी बार की है। नहीं जी, किसी जब गुजरा थे उन्होंने, या हमने प्रोग्रामों में उसको उस तरह डिस्कस किया। खानदानों के अंदर शादियां खत्म भी हो जाती हैं। आप अभी डिस्कस कर रहे हैं? नहीं, तो मसला ये है ना कि जब आप मसलसल एक खानदान को, एक फैमिली को टारगेट कर रहे हैं और फिर साथ आप हाई ग्राउंड भी लें कि जी ये ख्वातीन को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप ये सारी चीजें जिस तरीके से एक जमात करती है। देखें जो मरियम नवाज साहबा की हैंडशेक है, जी जी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ट्रोलिंग की है उसके ऊपर, इसको आप जस्टिफाइड समझ? नहीं बिल्कुल, देखिए वो तो एक नॉन इशू है। एक वो सूबे की सरबराह है, वो किसी से हाथ मिला रही है तो कोई इशू कोई नहीं है। ये अगर तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल किसी बंदे ने की है तो मेरे ख्याल में उसकी मजम्मत होनी चाहिए, क्योंकि ये तो आप गलत बात है। ऑफिशियल्स ने की नहीं, मुझे बता दें कि कौन से उनके किसने की है। पर मसला ये ना कि यहाँ पे रोका किसने? जो जाती जिंदगी के ऊपर जिस तरह इमरान खान के मसलसल टारगेट करते रहे कि जी उसकी ये शादी खत्म हो गई, इधर किस किस की शादियां नहीं खत्म हुई, तो मेरे ख्याल में हमें इन जातियात से, इन चीजों से आगे निकलने की जरूरत है। जातियात नहीं है तो पॉलिटिक्स पे बात हो रही है ना, उससे सारा क्या मैसेजेस के अंदर के इमरान खान साहब की इस सहूलत की बात नहीं करनी, मिशाल यूसुफजई को नहीं उसका अलाउ ना करवाएं, उसको बुशरा बीबी को मसला ये है कि यहाँ पे फिर देखें साहब के अगर व्हाट्सएप हो गए, लीक होना शुरू हो गए, राना साहब का व्हाट्सएप है, मेरा व्हाट्सएप है, यहाँ पे लीक होना शुरू हो गए। आम लोग हैं, हम आम लोग नहीं, तो ये हम एंकर्स हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, लेकिन हम किसी पार्टी के हेड नहीं। सर कानून मुझे आपको किसी खास शख्स को उतनी ही प्रोटेक्शन देता है जितनी प्रोटेक्शन कानून के अंदर लिखी हुई कि आप ये नहीं कर सकते। ये गलत बात है। हमें कम से कम इस मिनिमम प्रिंसिपल के ऊपर तो एग्री करना चाहिए ना कि अगर इस तरह हम लोगों के इनबॉक्स में घुसेंगे, फिर आप लोगों के बेडरूम तक पहुंचेंगे। बेडरूम का दरवाजा तोड़ के रात को उनको गिरफ्तार करके उनके खामद को, वो गलत बात की है ना। और इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो गलत बात हुई ना, गलत बात। किसी ने कहा कि जी अगर किसी को खुदा न खास्ता, इमरान खान साहब ने कहा फोन टेपिंग ठीक होती है, अगर ऐसा ही मेरा कोई फोन टेप। सर इमरान खान का तो मसला ही नहीं है ना, बात तो हम कर रहे हैं ना टीवी पे बैठ के हम कैसे इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं कि लोगों की प्राइवेट चीजों को हम इस तरह। एक इखलाकी जवाब भी है इन चीजों का कि अगर आप इस तरह ओपन करना शुरू हो गए चीजें तो अल्टीमेटली एंडलेस है, फिर ये पूरे पाकिस्तान का मॉरल फाइबर ही टूट जाएगा। हमारी सोसाइटी रही कहाँ है, और मॉरल तो बिल्कुल भी नहीं रहा। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा मैं, ये होना ही नहीं चाहिए। इस पे तमाम को बैठना चाहिए कि ये जो हो चुका है बहुत है, और ये सबके साथ हो चुका है। या तो ये कहे ना कि जी ये किसी एक को इस्तिस्ना रहा है, हर बड़े लीडर की फैमिली, उसकी जाती जिंदगी को ट्रोल किया गया है, किताबें लिखवाई गई हैं। ये नहीं कि सिर्फ आज सोशल मीडिया में व्हाट्सएप आ गया तो उससे पहले किताबें लिखवा दी जाती थी। सही बात। मतलब किसको नहीं, मतलब नाम ले लें किसी लीडर का और उसको छोड़ा गया हो। हर जमाने के ऑप्टिक्स अपने अपने आए हैं। आज सोशल मीडिया है, अब जिसको हथियार बनाया गया वो जवाबी दिफाई हथियार भी बन जाता है, वो हमला करने के लिए भी हो जाता है। ये तो तमाम लोगों का है कि जी जिस तरह हम कहते हैं कि आप बैठ के तमाम मसाइल का हल करें, तो जब आप मसाइल का हल करते हैं तो उसमें ये ना करें कि मुझे जेल से छोड़ दो, मुझे जुडिशल कमीशन दे दो। आप एक वसीतर डायलॉग खोलें जिसके अंदर सच झूठ सारे आ जाएं, और आइंदा के लिए मॉरल फैब्रिक प्रॉपर बनाएंगे ना। इस कौम को अगर खड़ा करना है, ये कौम इसलिए है कि मरियम नवाज ने हाथ मिलाया है तो अमेरिका से बैठ के पाकिस्तान तक। अच्छा, मैं आपको इमरान खान ने वो तकरीर करते हुए कहा था कि आप मेरा नाम इस जज्बे से ना लिया करें। किया उसने ये किया, ये क्या वाकई सच है? यानी इतनी मासूमियत से हमारे साफियों ने सवाल किए हैं उस मुसाफे पे, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। यानी इस तरह उसका ठट्ठा बनाया गया, उसमें अपना चस्का डाला गया है कि ताकि मेरे वाले व्यूज भी पड़ जाएं। पैसे का चक्कर बन गया ना, डॉलर कमा रहे हैं, उसके अंदर इखलाकियत तो है ही नहीं। मैं आप साफियों के नाम ले लें, आपको शर्म आ जाएगी कि जो इस वक्त सारे नासे बने हुए हैं वो सारे यही काम कर रहे हैं, बिल्कुल अपनी अपनी बारी पे।
कि मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, सारे पूछ रहे होते हैं। तो ये तो तभी होगा जब सारे बैठेंगे और इस मामले को ठीक करेंगे, क्योंकि हमारा माशरा तो खत्म हो गया। जिस ट्रंप की ये बात कर रहे थे कि जी वो कहां जा रहा है, उसने आज यूरोप को भी छेड़ दिया है, उसके एडी ने भी छेड़ दिया है, फलाने ने, तो क्या वो सारे दबक के बैठ जाएंगे? वो कैनेडियन वजीर खारजा की अभी आ रही थी, उसने कहा कि हम बताएंगे आपको, मतलब जिसको आप इकानवी रियासत बना रहे हैं। और जो वजीर आजम है डेनमार्क की, उन्होंने भी कहा जब आओगे तो बताएंगे। चाहे वो छोटे छोटे मुल्क हैं, अपनी खुददारी पे खड़े हैं। यही बात मैं कह रहा था कि जब हम पे अगर इस तरह की बात आएगी तो हमारी एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट भी अपना रिएक्शन। अब देखिए, अगर वो फर्ज करें पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो फिर उनको तालिबान को सपोर्ट करना पड़ेगा अफगानिस्तान। तो क्या ट्रंप जो है इस काबिल है कि ट्रंप तालिबान को करेगा तो रशिया और चाइना क्या कर रहे हैं? उन्हें नहीं पता इंडिया क्या कर रहा है इस वक्त तालिबान के साथ। आज देखें ना, वो उनके वजीर खारजा की मुलाकात होगी, क्या होगा फिर? क्या क्या होना है? वो एक तरफ कह रहे हैं हमने पैसे क्यों दे रहे हो तुम इनको, बाइडेन का, कि तुम इतने $1 मिलियन इनको महीने के दे रहे हो। मेरा ख्याल है वो पैसे तो बंद हो जाएंगे। नहीं तो फिर वो सपोर्ट कौन करेगा? नई वॉर शुरू करानी है, और जबकि वो कहता है मैंने लड़ने नहीं देना किसी को। सर एक दो चीजें देखिए, एक तो जो मरियम बीबी की वो जो तस्वीर है, ना मैंने किसी ट्वीट में उसका जिक्र किया, ना इवन कि अपने व्लॉग के अंदर जिक्र किया। मैंने कहा मैं तो सहाफियों का नाम लूं कि जो नासे बने हुए हैं, ना ही आज तक कभी की। और इसमें हम सबको ये कॉन्शियस डिसीजन लेना चाहिए कि अगर हम ये करेंगे तो ये फिर हर तरफ बात जाएगी। ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, जो ट्रंप की बात की जा रही है कि डेनमार्क उसको जवाब दे रहा है, उसको कनाडा जवाब दे रहा है। मसला ये है कि यहाँ पे हमारे वजीर आजम साहब बताते हैं कि यूएई के सदर ने मुझे देखा तो मैंने पूछा भी नहीं, उसने कहा तुम्हारा कर्जा मैं रोल ओवर कर रहा हूं। उनको हमारी शक्ल देख के पता चल जाता है कि ये मांगेंगे। तो जनाब कनाडा मांगता नहीं है, डेनमार्क मांगता नहीं है। डेनमार्क स्कैंडिनेविया का वो मुल्क है कि जहां पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, अगर वो मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान की आवाम अश कर उठे। वो ममालिक और हैं, वो अपनी जेब से 45 लाख आबादी के साथ, वो 45 लाख आबादी के साथ वही ना, वो अपनी जेब से खाते हैं। 45 लाख छोड़ के तर्ज जिंदगी 1 लाख भी हो तो वो अपनी जेब से खाते हैं। जहां पे हमने मेहमानों से भी मांगना है, जाके भी मांगना है, हमारे में इतनी मॉरल वो अथॉरिटी या जुर्रत नहीं है कि हम ट्रंप के आगे खड़े हो जाएंगे और ट्रंप को कहेंगे भाई ये यहाँ पे तो वजीर दिफा ने हमें बताया था। तो हमें तो ये देखना होगा ना, ये किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं अपने आप को? जी हम मैं नहीं महसूस करता। वजीर दिफा कहते हैं कि मेरे तो सारे वेंटिलेटर अमेरिका में लगे हुए। ये मैं तो नहीं कहता, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं। अब तो मतलब हमें तो अमरीकी कोई नजर आया, हम 2 दफा नब्ज चेक करते हैं। लेट जाना चाहिए पाकिस्तान को। नहीं क्यों लेटे जी? पाकिस्तान को पहले से ऐलान कर दें कि जनाब हम आपकी 52वीं रियासत है, ये तो ये कह रहे हैं। पाकिस्तान को खड़ा होना चाहिए जी। मैं तो कह रहा हूँ खड़ा, पाकिस्तान तो खड़ा हो गया। वो लेटा तो पहले में था, अभी तो खड़ा है पाकिस्तान, तो खड़ा रहे। मैंने तो कब कहा नहीं खड़ा है, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ इसी तरह खड़ा रहे। आपको तोक्को है कि ऐसा ही होगा बस, वो ना ट्रंप आएगा जो कहेगा हम मान लेंगे। मतलब जो मेरी जो 76 साल तारीख है आपकी, 77 साल की, 77 साल की, उसमें आप देख लें, आप मुझे बता दें कि हमने कौन से ऐसे फैसले किए जिससे कौमी तौर पे हमें सारे फैसले छोड़ दें जो एटम बम बना लिया। बिल्कुल भूल क्या, पूरी दुनिया के प्रेशर, मसला अमेरिका के फुल प्रेशर के बावजूद। सर बात सुने ना, एक इलेक्टेड हुकूमत थी जो उस वक्त 2/3 अक्सरियत लेके आई हुई थी। इस वक्त वो हुकूमत है जिसके ऊपर फॉर्म 45-47 की बहस है और 20 सीटों का कहा जाता है। और हालत ये है, और ये वही गवर्नमेंट थी जिसको खान चोर कहता था। मसला ये जिससे वो भाग गए सारे मुतालबात से। फॉर्म 47 आप बहस में नहीं है, बस इलेक्शन अब बहस में नहीं है, जो मुतालबात में है कि क्या इस हुकूमत की इतनी स्टैंडिंग है या इनके पास इतनी मॉरल अथॉरिटी है कि ये जनाब इस तरह होगा। तो करें, मेरी तो ख्वाहिश है कि ये हमेशा की तरह अपना जो भी इनका मौकिफ है रखें दुनिया के साथ। सर वो देखें, मॉरल उनकी अथॉरिटी हो ना, पॉलिटिकल अथॉरिटी हो ना हो, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान है, बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। ऐसा नहीं हो सकता कि उस तरफ से एक फोन आएगा और हम मुकम्मल तौर पर लेट जाएंगे और जो वो कह देंगे पूरा हो जाएगा। मुमकिन नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। नहीं बिल्कुल मुमकिन नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा कि आप तो 2 फोन आ जाए शायद एट टाइम। वैसे बहुत बुरा सोचते हैं मुल्क के बारे में। नहीं मैं मुल्क के बारे में ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि जितने भी फोन आए हमारा मुल्क है जी। एंड ऑफ द डे आखिरी सवाल आपसे, राना साहब, ऐसा ही होगा? फोन आएगा? मैं तो बड़ी देर से ये कह रहा हूं कि उस फोन को आना चाहिए। ये जिन लोगों की ख्वाहिश है, तो हमें भी तो पता चले ना कि हमारी स्टैब्लिशमेंट, हमारी हुकूमत वो कहां खड़ी है। वो वजीर आजम शहबाज शरीफ, वहां आर्मी चीफ, ये सब जो बैठे हुए हमारे, ठीक है, ये जिम्मेदारी है ना इनकी जिम्मेदारियां हैं, तो इसको चेक हो जाना चाहिए। क्या मसला है सर? कितने ड्रोन हमले किए इस मुल्क में? अमेरिका ने कितने ड्रोन हमले किए? कितनी दफा हम खड़े हो? क्या हमारे बच्चों का खून जो है वो सफेद है या हमारे बच्चों का खून नहीं, इस तरह की मिसालों पे अगर आप बहस करेंगे ना, इमरान खान साहब के दौर में हुआ था सर। जनाब इमरान खान जब चाहा 2013 में जब हमने सलाला पे रोका, कादरी साहब
अमेरिका को रुकना पड़ा। ऐसी एक मिनट आप सिर्फ आप वहां की तबलीग लेके ना बैठ जाएंगे, वो जो कहते हैं हम कर लेते हैं। एटमी धमाकों की मिसाल दी है, कितने ड्रोन कितने ड्रोन बैठा हुआ उस पे रास्ता रोका, तो वही तो मैं कह रहा हूं। तो उस वक्त तो हुकूमत भी जनरल मुशर्रफ साहब की थी, तो भाई वो जनरल था ना, अवामी सपोर्ट नहीं थी। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं। नहीं नहीं, ये तो आपका ख्याल है कि आपके जिम्मे सारी सपोर्ट आ गई है भाई। नहीं, मेरी जिम्मे नहीं आई है। ट्रंप की नुमाइंदगी यहाँ पे कर रहे हैं पाकिस्तान को भुला के। मैं तो यही बार बार कह रहा हूँ कि मेरे भाई ये पाकिस्तान है, यहाँ 25 करोड़ अवाम है, कनाडा की मिसालें इसलिए दे रहा हूँ कि जब वो करे एक बिल्ली भी आप मारेंगे भाई, तो आप देखें, अभी आपने कई मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करा लिया है, ट्रंप पे कई मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करा लिया। उस ट्वीट का इंतजार करें जिसके लिए सारे रितुल लिसान है कि जी आजा 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 माही। कब आएगा? इमरान खान के दौर में कितने ड्रोन हमले हुए यहाँ पे? इमरान खान के दौर में कितने ड्रोन हमले हुए? मियां साहब के दौर में कितने हुए? जरदारी साहब के दौर में कितने हुए? भाई वो तो आज भी तालिबान के साथ खड़े हुए, जो तालिबान हमारे साथ नहीं खड़े हुए। नहीं, पर ड्रोन हमले तो PTP के साथ खत्म हो गया। आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।